first standard students. How are you all? I think you all are fine. तो लास्ट वीडियो में हम CW में लिखे थे च छ ज ज। ओके, तो क ख ग घ च छ ज ज, इतने हमारे 8 लेटर्स हो गए। अब उसके बाद का हमें अभी आगे 4 लेटर्स 4 कॉन्सोनेंट हमें आज सीखने हैं। तो पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा था कि हमें पैर में ही याद रखना है, तो ऐसे क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ आता है। उसके बाद फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। क ख क कमळનો क અને क कबूतरનો क, ख खमणનો ख અને ख खटाराનો ख। उसके बाद आता है ग गणपतिनो ग અને ઘ ઘરનો ઘ અને ઘ ઘડિયાળનો ઘ। उसके बाद आता है च चकलीनो च च चमचीनो च छ छतरीनो छ छ छड़ीनो छ। उसके बाद सीखा हमने 2 ज, एक नानो ज અને એક મોટો ज। नानो ज एटले के मींडावाळो ज, ज जहाजनो ज, ज जलेबीनो ज। और दूसरा ज जबलानो ज, ज जरणानो ज। तो ये हुए हमारे 8 कॉन्सोनेंट जो कंप्लीट हुए। तो ऐसे याद रखना है आपको, क ख ग घ क ख ग घ क ख ग घ। और दूसरा है उसके बाद च छ ज ज च छ ज ज क ख ग घ च छ ज ज। तो आज हम उसके बाद जो लेटर्स आते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो आई होप आप सब ने नोटबुक में जो वर्क है वो मैंने PDF भी भेजे थे, तो आप सब ने ज तक सारा वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट। न्यू लेटर्स ऑफ कॉन्सोनेंट जो है ट ठ ड ढ। ये ऐसे 4 लेटर्स हैं जिसमें स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम इन 4 लेटर्स में होती है, क्योंकि चारों जैसे एक जैसे लगते हैं। और फिर ये भी कंफ्यूजन रहता है कि पहले क्या आएगा, ट आएगा कि ढ आएगा कि ड आएगा कि ठ आएगा। तो वो अच्छे से हमें पहले से ही प्रॉपर ध्यान रख के सीख लेना है, जिससे कोई भी गड़बड़ हो नहीं। तो सभी प्रॉपरली इसको देखना कि किस तरह से करना है, और उसी सिस्टम से हमें उसको याद रखना है। तो सबसे पहले आता है ट। ये 4 जो है ट ठ ड ढ, उसमें सबसे पहले आता है ट। तो ट कैसे करना है वो हम कर रहे हैं। ट करने के लिए आपको उल्टा एस करना है। देखिए ये ऐसे होता है ना एस, ये जैसे क हम करते थे तो ऐसे एस बनाते थे। अभी ट करने के लिए इससे बिल्कुल उल्टा, यानी कि ये राइट साइड है ना, हमें लेफ्ट साइड से बनाना है। तो ऐसे, तो ये हो गया हमारा ट। देखिए हम खाली अभी ट ही करेंगे। देखिए इस तरह से आपको ट करना है। ये ट है ट टमेटानो ट અને ट टपालीनो ट। तमारे याद राखवानुं छे ट टमेटानो ट, टमेटा यानी कि टोमेटोज, અને टपालीनो ट। टपाली एटले के पोस्टमेन, इंग्लिश में कहीए छे ने आपणे पोस्टमेन, एने गुजराती में कहेवाय टपाली।
तो ट टपालीनो ट अने ट टमेटानो ट। तो आ थी गयो ट, यानी कि उल्टा एस। ओके, अभी ट के बाद आता है ठ। तो ठ कैसे करना है उसके लिए याद रखना है। जैसे कि ट में हमने उल्टा एस किया इस तरह से, तो ठ करने के लिए हमें सीधा एस करना है। इतना आपने एस कर दिया, फिर उसको यहाँ से पूरा सर्कल करके इसके साथ ज्वाइन कर देना है। तो ये बन गया हमारा ठ। ठ के लिए याद रखना है ठ ठड़ियानो ठ, ठड़ियो यानी कि सीड्स। कोई भी फ्रूट है उसमें से एक या दो या जो भी सीड्स निकलते हैं इन्हें गुजराती में कहवाय ठड़ियो। और दूसरा याद रखना है ठग, ठगनो ठ। ठग यानी कि चोर, चीटर होते हैं ना जो, इन्हें कहवाय ठग। तो फिर से हम एक बार ठ करेंगे। देखिए, सीधा एस ही कर देना है हमें। एस कर लिया आप लोगों ने, फिर यहाँ से उसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ये हो गया ठ। अभी ट और ठ दोनों हम फिर से करेंगे ताकि आपको दोनों का डिफरेंस है जो वो आपको पता चले। ट ऐसे करना है उल्टा एस, और ठ करने के लिए सीधा एस करके यहाँ से उसको जोड़ देना है और कंप्लीट कर लेना है। तो ये हो गया ट और ठ। तो ट और ठ का पैर हो गया दोनों का। ट यानी कि उल्टा एस, ठ यानी कि सीधा एस, और फिर जोड़ देना है। तो अब ट और ठ में कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं। ट टमेटानो ट अने ट टपालीनो ट, ठ ठड़ियानो ठ, ठ ठगनो ठ। ओके, तो ये हो गया ट और ठ। ट और ठ के बाद आता है ड। ड तो बहुत इजी है। जैसे कि ट में उल्टा एस आता था ना, वैसे ही ड में सिंपल, ड में सिंपल ऐसे सीधा एस कर देना है और कुछ नहीं करना है। सीधा एस ही है। जैसे ट में उल्टा एस, वैसे ठ में सीधा एस कर देना। उसके बाद ढ करना है। तो ढ के लिए आपको ट कर देना है। ढ के लिए आपको क्या कर देना है, ये आपने ट लिख लिया, फिर इसको यहाँ से जोड़ देना है। तो ये हो गया ढ। अब दोनों साथ में लिखेंगे, ड और यहाँ पे ट बना के इसको यहाँ के जोड़ देंगे। तो ये हो गया ढ। अभी ड के लिए याद रखना है ड डगलानो ड, डगलो यानी कि कोट। जो આપણે કોટ પહેરીએ ને એને ગુજરાતીમાં કહેવાય ડગલો। લાંબો કોટ આપણે વિન્ટરની સિઝનમાં પહેરીએ એને ગુજરાતીમાં કહેવાય ડગલો। ડ ડગલાનો ડ અને ડ ડબ્બાનો ડ। और तीसरा भी एक है ड डमरूनो ड। भगवान शंकरना हाथमां डमरू छे ने, એને એના માટે પણ ડ ડમરૂનો ડ વાપરી શકાય। પછી છે ઢ। તો ઢ માટે ઢોલનો ઢ। ઢોલ તો જોયો જ હશે તમે બધાએ। તો ઢ ઢોલનો ઢ અને ઢ ઢગલાનો ઢ। કોઈ પણ વસ્તુનો બહુ કપડાનો વોટેવર કોઈ પણ વસ્તુનો ઢગલો પડ્યો હોય તો આપણે એમ કહીએ છીએ ને ઢગલો। તો એટલે આપણે અહીંયા લઈએ છીએ ઢગલાનો ઢ। तो ये बन गया ड और ढ का पैर। तो फिर से एक बार हम इसे लिखते हैं ड। ड यानी कि बहुत सिंपल है, ऐसे एस कर देना है। और ढ किस में से बनता है, ट में से। तो ट कर दिया और फिर इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। तो ये हो गया ट। अभी या फिर से कर रहे हैं 4। ट ट यानी कि उल्टा एस। फिर याद रखना है कि ठ बनाने के लिए हमें ड करना है। ठ बनाने के लिए क्या करना है, ड। तो आ ड करी अने एने आम जोड़ी देवानो एटले थई गयो ठ। ट ठ पछी ड एटले एस, ए तो खबर ज छे। ट ठ ड अने ढ बनावा माटे शुं करवानो तो के ट करवानो। ओके, तो ये बन गया ढ। तो अभी आपको ये चारों सीखने के बाद ये याद रखना है कि ट ठ ड ढ। तो ट यानी कि उल्टा एस, वो याद रख लेना है। और ड एटले सीधो एस, આપણે જેવો કરીએ જેવો જ। પણ ટ માં કેવો આવે તો કે એનાથી
ઓપોઝિટ સાઈડનો એસ એ ટમાં આવે એટલે ટ પહેલાં આપણે લખવાનું છે. તો ટ આપણને આવડી ગયો કે ભાઈ ટ આવે એટલે ઉલટો ऊंधो मतलब उससे जैसा एस करते हैं उससे उल्टा एस कर देना है. એટલે કે ક જેવી રીતે લખી છે એનાથી ઊંધો લખવાનો એટલે ટ થઈ ગયો. પછી ટ પછી આપણે લખવાનું છે ઠ. તો એમાં યાદ રાખવાનું કે ડ માંથી ઠ બને એટલું યાદ રાખી લેવાનું. માઇન્ડમાં ફિક્સ કરી લેવાનું કે ડ માંથી ઠ બને, ડ માંથી ઠ બને. તો ઓકે, તો આ ડ માંથી ઠ બનાવ્યો. પછી ડ, તો ડ તો આવડે જ છે, એસ કરવાનો છે. અને ઢ, તો ઢ માટે યાદ રાખવાનું કે ટ છે, જે ટ છે એમાંથી ઢ બને છે. આપણે ટ છે એમાંથી ઢ બને છે. જો ધારો કે આપણે આ ડ માંથી શું બને તો કે ઠ, અને ટ માંથી શું બને તો કે ઢ. તો આ બે ડિફરન્સ છે. આ બાજુ છે, આ બાજુ છે. ઓકે, તો એ ડિફરન્સ માટે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે પહેલાં હંમેશા ટ કરવાનો એટલે કે ઊંધો ઓપોઝિટ સાઈડનો એસ કરવાનો. પછી ટ પછી ઠ આવે તો યાદ રાખવાનું, માઇન્ડમાં ફિક્સ કરી લેવાનું બિલકુલ ભૂલ્યા વગર કે ડ કરી અને પછી આમ જોઈન્ટ કરી દઈ એટલે ઠ બની જાય. એટલે કે ઇન શોર્ટ ડ માંથી ઠ બને. પછી ડ જ કરવાનો છે એટલે કે એસ કરી નાખવાનો છે. અને એના પછી ઢ, ઢ એટલે કે ટમાંથી ઢ બને. એ પણ માઇન્ડમાં ફિક્સ કરી લેવાનું કે ટમાંથી ઢ બને, ટમાંથી ઢ બને. ટ ટમેટાનો ટ ટપાલીનો ઠ ઠળિયાનો ઠ ઠગનો ઠ, ડમરૂનો ડ ડબ્બાનો ડ, અને ડગલાનો પણ ડ થાય. અને ढोलनो ढ અને ढगलानो ढ. तो प्लीज़ इस चारों लेटर्स को आपको ज़रूरत लगे तो इसके 2 पेज लिख लेना. पहले तो पूरा एक एक पेज लिखना है. पहले ट का एक पेज, फिर ठ का, फिर ड का, फिर ढ का. फिर हम कैसे लिखते हैं, एक पेज चारों का साथ में लिखते हैं. तो ऐसा आपको ज़रूरत लगे, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न लगे तो ट ठ ड ढ का एक पेज नहीं, ट ठ ड ढ का 2 पेज भी साथ में लिख सकते हैं. लेकिन अगर पहले ही बार में आपको कन्फ्यूज़न रह गया माइंड में कि ट कैसे होता है और ठ की जगह पे ढ कर दिया और ढ की जगह पे ठ कर दिया, तो ये कन्फ्यूज़न आप सेकंड स्टैंडर्ड में जाओगे तो भी आपके माइंड में रहेगा. तो प्लीज़ पहले से ही इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेना कि ट ठ ड ढ में कोई भी मिस्टेक हमारी होनी चाहिए नहीं. ट ऐसे ही होता है, ठ बनाने के लिए ड में से ठ बनता है, फिर ये ड हो गया, और ढ बनाने के लिए ट में से ढ बनता है. तो ये चारों लेटर्स हमने आज सीखे. ट ठ ड ढ पहले सीखे थे हमने. जैसे मैं ऐसे ही याद रखवाती हूँ तो आप भी ऐसे ही याद रखना. क ख ग घ, क ख ग घ, क ख ग घ. उसके बाद सिखाए थे च छ ज ज, च छ ज ज, च छ ज ज. ये 8 लेटर सीखे. और आज हमने सीखा ट ठ ड ढ. सारे स्टूडेंट की ज़्यादातर ट ठ ड ढ में मिस्टेक होती है. मैं ऐसे ही आई होप आप सब अच्छे से इसको लर्न कर लेना, तो आपका ट ठ ड ढ में कोई भी मिस्टेक होगा नहीं. आप ट के बाद ठ ही करेंगे, ठ के बाद ड ही करेंगे, और ड के बाद ढ ही करेंगे. कोई भी मिस्टेक आपका होगा नहीं. ओके, तो आपको ये जो वर्क है वो नोटबुक में, हमारी CW नोटबुक है जो गुजराती की, उसमें आपको ये वर्क कंप्लीट कर लेना है. और आपको PDF के पेज भी जैसे आगे मिलते हैं उसी तरह से आपको इसके भी पेज PDF की मिल जाएगा. तो आपको उसी तरह से अपने नोटबुक में लिखना है और वर्क है वो कंप्लीट कर लेना है. ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, एंड stay home and stay